बदनाम तो हम पहले से हैं नानी जान। अरे नानी जान, वाह वाह वाह, बदनाम तो हम पहले से नानी जान कि हम जलन बहुत करते हैं। तो अब वक्त आ गया जलन और दुश्मनी निभाने की। तो नानी जान ने जो आर्टिकल पब्लिश करा है वहाँ पे एनी वन कैन डू इट, ठीक है? तुम भी, कोई भी, अगर जिसको लिखना नहीं आता वो भी कर सकता है। उस लड़के के कॉन्टेक्ट नंबर है वहीं पे, उससे कांटेक्ट करो, भाई ये चीज़ लिख के पब्लिश करो, पैसा मिल जाएगा। वो अब भी कर देगा, रातें रात कर देगा। सट्टू डार्लिंग की सच्चाई पब्लिश करवा ले। और तो और सट्टू डार्लिंग ना आजकल, अभी बताती हूँ कैसे पब्लिश करवाना है। सट्टू डार्लिंग ना आजकल टिकटॉक पे बड़ा रंडी रोना रोती है। तो जितना भी रिएक्शन चैनल मुझे सुनते हैं और जितना लोग यहाँ पे मुझे देखते हैं, सब रिएक्शन चैनल को जा जा के बताओ कि तुम लोग टिकटॉक पे भी रिएक्शन दिया करो। वहाँ पे जाके सबको बता रही है, हस्बैंड की शादी में मैं कैसे ठुमका लगाई, हस्बैंड की शादी में मैं कैसे तैयार हुई। ये सब टाइटल लगाते से शर्म भी नहीं आता है। इसे लग रहा है एक देश में हम बदनाम क्या हो गए, दूसरा देश में तो जाके इज्जत कमा ले। लेकिन ना जी ना, हम तेरे जहाँ जहाँ तू जाएगी हम तेरे पीछे पीछे आएंगे ना। तो तुम टिकटॉक तो चली गई हो, अब मैं सबको लेके टिकटॉक आऊँगी, वहाँ पे तेरे ऊपर रिएक्शन झाड़ूंगी। तुम फेसबुक पे भी हो, हम फेसबुक पे तो झाड़ रहे हैं, उधरों भी झाड़ेंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे। जामिरा, अगर तुम्हें सट्टू डार्लिंग के लिए कुछ आर्टिकल लिखना भी था तो मुकर आउन अलग उसके वेबसाइट बनवाती ना, करोड़ों लाखों खर्च करके एक वेबसाइट बनवाती, उसके अपना उसके होस्टिंग लेवाती, उसके अपनी डोमेन दिलवाती, उसके सटारा यासीन.com, वाह, लेवा लेती ना। सटारा यासीन.com अभी खाली हुआ पड़ा है, कोई नहीं लिया है अभी, वो ले देती और फिर वहाँ पे लिखती। मैं ना सोच रही हूँ, मैं आज बात करती हूँ मिस्टर कामरान से, हम लोग बनाते सटारा यासीन.com और इसकी सारी सच्चाई वहाँ पब्लिश करते। क्या बात है? फिर वो मुझे काम पे लगा देगा कि तुम्हें ही लिखा करना, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो भाई मुझसे नहीं होता इतना कड़ा कड़ा काम। एक औरत कितना काम करे, रोटी बनाए, बच्चा पाले, के मैं बैठ के यहाँ नाटक करते रहे। चलो यहाँ पे बोलना होता, कभी कभी तुम लोग के पीछे मेरे वीडियो में प्याज कटने की आवाज़ आती होगी, कभी तड़का देने की आवाज़ आती होगी, कभी कपड़े फैलाने की आवाज़ आ रही होगी ना। तो ये सब काम करते करते मैं मतलब हेडफोन लगा लगा के कभी कभी वही सौवा कर देती हूँ। इतने टाइम मुझे मिलता है यूट्यूब पे आने के लिए। तो ड्रामिरा ने क्या किया, किसी और के वेबसाइट पे पैसा दे के सट्टू डार्लिंग के नाम के आर्टिकल पब्लिश करवा दिया, ठीक है? अब तुम लोग क्या कर सकते हो, जो जो लोग सट्टू डार्लिंग के मतलब खिलाफ यहाँ पे है, जितने भी लोग हैं, तुम लोग उसी लड़के को पैसा दो। सट्टू डार्लिंग के जितना मतलब असलियत है, लाइक फेक मैरिज और जीजा साली नाजायज़ वगैरह वगैरह वगैरह, सब कीवर्ड उसके दे दो और सब लिख दो, खुद से लिख दो आर्टिकल, कुछ फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर दो, कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी है वो भी लग जाएगा ना, दे के। और ड्रामीरा के क्लिप भी नहीं भूलना कि ये औरत इसके गवाह है, और पब्लिश करवा दो पैसा दे के। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसी हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, जामीरा, हम नहीं सोचा रहा हमें तुम्हारे ऊपर कोई वीडियो बना के पड़ी, लेकिन क्या करें, हरकत ऐसी करता है तुम तो। आए हाय, मैंने जब ओए होए होए होए, क्या बोलूँ आगे। मैं ना, मैं कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ भाई, मेरा हस्बैंड है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, मुझसे 10-12 गुना ज़्यादा है, ठीक है? जब मैं आउट ऑफ कंट्री से हूँ और मेरा हस्बैंड मुझसे 10-11 गुना ज़्यादा एजुकेटेड है, तो सोचो कितना होगा वो। तो मैं सोई थी एक्चुअली में। आज मैंने इंस्टा लाइट हटा के इंस्टाग्राम करा ना, मैंने बोला चलो थोड़ा इसकी मज़ा लेते हैं। तो मुझे जब मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन आने लगा अचानक से। मैं सोई थी, मैं मैसेज आया है, आय हाय, ये देखो। मैंने बोला अच्छा देखती हूँ, गई हूँ मैं। जब उधर देखी तो देखा मेरे हस्बैंड के भी मैसेजेस था ना, मैंने उसको भेजा लिंक ना। हाँ, बोला ये ला क्लिक करो। आय हाय, इतना हंसा, अस्तगफिरुल्लाह। आपके भाई साहब इतना हंसा, इतना हंसा। वो बोलता मेरे पास दो लफ्ज़ है यार, या तो ये औरत थोड़ा पढ़ी लिखी होती और या थोड़ी सी जवान होती, ये खुद सितारों पे चलती, इसको नहीं चलने देती। सटारा बीबी को, सट्टू डार्लिंग को सितारों पे नहीं चलने का मौका देती, ये खुद तिल मिलाती अपने आप चलने के लिए। इसकी कोशिश भी है खुद को फोकस में रखना।
तो इसने क्या किया, मैं डिटेल में सुबह बताऊंगी। अभी मैंने जिसके है ना वो वाला, मैं उसको मैसेज किया है। हमने बोला भाई मेरा एक आर्टिकल लगाना है तुम्हारे वेबसाइट पे, कितना पैसा लोगे? तो इसने जो ये लिखा है मैं इसके एंटी लिख के वहाँ लगा सकती हूँ। ठीक हो गया। इसने जो आर्टिकल में लिखा है यही कुछ मैं एंटी लिख के वहाँ लगा सकती हूँ। इसने लिखा है कि 13 साल की उम्र में शादी हो गई, मैं लिखूंगी कि पाकिस्तान में अभी से 35 ईयर्स पहले भी 18 साल में बेटी रुखसत होती थी। 35 ईयर्स पहले बोले तो मेरी सासू माँ की शादी हुआ, शायद मैं यहाँ पे थोड़ा से ऊपर नीचे काउंटिंग गलत भी हुई, मैं भी 40 हो गई होगा मेरी सास के शादी के, लेकिन अभी से 35 ईयर्स पहले की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं ज़्यादा बढ़ा के बोल रही हूँ कि इतना साल पहले। तो फिर ये औरत के तो शादी 10 12 15 16 साल हुआ है ना। 18 में रुखसत होती थी। मेरी अम्मी बताई खुद से कि 18 में रुखसत होते थे हम लोग के अब्बा अम्मी सऊदीया में होते थे, काम करते थे, हमारा निकाह हो जाता था जब वो आते थे, फिर उसके बाद में माँ बाप चले जाते थे, फिर आते थे तब रुखसत होता था 18 में। 16 17 में निकाह हो जाता था, 18 जब ले कंप्लीट नहीं करते थे तब तक रुखसत नहीं होता था। जबकि मेरी सास की शादी उसके खाला के घर में हुआ है, मेरे ससुर और सास कज़न से। पाकिस्तान में होती है ना, हमारे घर वहाँ नहीं होता। तो तब 18 में रुखसत होती थी। ये औरत कहती है कि 13 साल में इसकी शादी हो गई। ठीक हो गया। जब इसके 13 साल में शादी हो गया है, दैट मीन्स कुछ अद्भुत हुआ है ना। लाइक भाग रही थी, घुचुक शलवार के दायरे तमीज़ के दायरे में शायद हल गिरी हुई ना, या फिर शायद भाग रही थी और फिर क्या है, कोई ज़बरदस्ती उस्ती हुई गिरा बेचारी बचपने में साथे, या चारपाई के नीचे से चारपाई के ऊपर कूद गई थी, इससे कुछ किया होगा ना, कुछ किया होगा तभी जबरन दे दिया जाता है। फिर 18 में ही निकाहनामा लगेगा उनके, लेकिन दे दिए होंगे, यही हो सकता है। तो ये जो ड्रामीरा बता रही है कि पाकिस्तान में 13 साल में उसकी शादी हो गई है, इसके सब कुछ एंटी करके मैं आई को दूंगी इसके आर्टिकल, आई एंटी करके दे देगा, सारा कुछ उसके बता देगा, समझा देगा, कल ठिकाने ले आएगा मिनट में। ऐसे 5 सेकंड लगेगा खाली, लेकिन मैं उसको 99% ह्यूमन में करके लिखवाऊंगी। हर एक सवाल, हर एक लाइन के उसके जवाबात के साथ दूंगी मैं इसे कर सकती हूँ। और मैं सिर्फ नहीं, तुम भी कर सकते हो। जहाँ पे इसने आर्टिकल लिखा है ना, लगवाया, ये खुद लिख के अगर लगा देगी, लिख के उनको दे देगी, वो वहाँ पे जैसे कि पब्लिश करे के लिए पैसा देगी, राइट। और अगर ये बोलेगी ले तुम लिख दो, ऐसे ऐसे लिखना है और नीचे नाम मेरा लिख देना कि मैंने लिखा है और पब्लिश कर दो, तब वो अपने हिसाब से पैसा लेगा। हम लोग भी यही काम करते, मेरा हस्बैंड यही काम करता है। क्लाइंट आते हैं, अब कभी कभी वो वेबसाइट लेके आते, कभी कभी खलिया हाथ आते, इसी को बोलते चल भाई ये वाला डोमेन ले लो और होस्टिंग मेरा अपना है या किसी का और का यूज़ कर लो या अपना यूज़ कर लो, और फिर प्लस ये वाली वेबसाइट है और तुम्हें यहाँ काम करना है। तो ये करता है, तो वहाँ पे नीचे पूछता है कि रिटर्न बाय आपके नाम लगाऊँ या अपना लगाऊँ। कभी कभी वो इजाज़त दे देते कि अपना लगाओ। इसने उसको दिया है लिख के वेबसाइट पे कि ले भाई तुम लगा देना और प्लस पैसा ले लो। और उसी को मैंने मैसेज करा, मैंने बोला भाई एक आर्टिकल पब्लिश करना है, कितना लोगे? वो सुबह तक मुझे मैसेज वापस कर देगा, जवाब दे देगा, तब मैं आप लोग को बताऊंगी कि कितना में करेगा। अगर वो खुद लिखेगा तब भी वो बता देगा, अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तब भी वो बताएगा कितना में। अरे भाई 1500 2000 में होता, इससे ऊपर नहीं लेते कोई, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 ले लेगा, ज़्यादा डिमांड में होगा तो 3000 लेगा। तो ये बंदा जो है ये बताएगा, इसके काम यही है, इसने वहाँ पे अपना पूरा दिया है कॉन्टेक्ट वगैरह कि अगर लिखवाना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लो, पब्लिश करवाना है तो कॉन्टेक्ट कर लो, कुछ भी करवाना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लो। तो ऐसे तो वहीं पे आप लोग भी लिख के लगवा दो भाई, मुझे भी लिखवाना, ये वाला आर्टिकल लिखाना है, ये चीज़ हाईलाइट करना है, तुम अपने लफ्ज़ों में ये कीवर्ड से और ये ऐसे ऐसे लिखना है, वो लिख देगा फटाक से। अरे आधा घंटा भी नहीं लगता है। AI चैट GPT वगैरह वगैरह से यूज़ करके 15 मिनट में लिख देगा बड़का आर्टिकल, पेजे पेज। ऐसे होता है। मैं ऐसे पढ़ी थी लेजी एकदम से, मौसम बेकार है हमारा यहाँ पे।
तो ड्रामीरा ने ये हरकत किया है। वो वेबसाइट पे अगर तुम लोग सट्टू डालिंग के रियलिटी भी बताना पब्लिश करवाना चाहते हो, यू कैन डू इट। उस लड़के के कोई लेना देना नहीं है, ड्रामीरा से कोई लेना देना सट्टू डालिंग से नहीं है। उसका काम है पब्लिश करना, पैसा फेंक तमाशा देख। ठीक हो गया, ये कोई भी वहाँ पे कर सकता है। तुम लोग वहाँ पे ये भी लिख के लगा सकते हो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर सितारा यासीन ड्रामा करती है, जीजा के साथ सोती है और 2-3 तरह तरह के आदमी से बच्चे पैदा करवाती है, रियलिटीज़ के। ये सब भी लगवा सकते हो, किसी के बाप भी नहीं रोकेगा। साथ में ड्रामीरा के हवाले दे देना कि इस औरत ने प्रूफ किया था कि जीजा के साथ सोइए, इसी औरत ने प्रूफ किया था कि नाजायज़ बच्चा पैदा करिए, इसी औरत ने प्रूफ किया था कि पाकिस्तान को गंदा और मतलब सेकंड मैरिज वगैरह वगैरह फलाना फलाना चीज़ों को लिविंग रिलेशनशिप सब वो करती है यहाँ पे, गंदगी जैसे ऐसे जैसे गंदगी फैलाती है। इसी के हवाले दे देना कि एक दिन इसी औरत ने, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स भी लगा दें कि ये देखो ये देखो ये वीडियो है, यहाँ पे ये सब हो रहा है। छोटी छोटी वीडियो क्लिप भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, मेरा जो वेबसाइट है ना फिनटेक जूम पे है, मैं वहाँ पे ये गंदगी नहीं लेके जाती हूँ और ना मैं अपने ट्रैफिक को इन चीज़ों में लगाना चाहती हूँ। मैं वहाँ पे अपने चैनल के लिंक नहीं शेयर करती हूँ। अभी भी मैं लगा सकती हूँ वहाँ पे, मेरे व्यूज़ बढ़ के आ जाएंगे, लेकिन हम ऐसे हरकत नहीं करते हैं। वेबसाइट है भाई, कभी गलती से इलीगल ट्रैफिक आ गई मेरा तो चैनल उड़ जाएगा, तो ये भी एक रिस्क है। तो ड्रामीरा तुम कितनी है पानी में खड़े हो, तुमने आज अपनी फुल ऑन बेइज्जती करवाई है। ड्रामीरा का कहना है सट्टू डार्लिंग के ऑडियंस से कि तुम लोग मुझसे जितना ज़्यादा प्यार करेगा उतना तुम्हारी सट्टू डार्लिंग बिग बॉस में पहुंच जाए। जितना ज़्यादा ड्रामीरा में इंटरेस्ट लगाएगा तुम लोग, उतना जल्दी से जल्दी सट्टू डार्लिंग बिग बॉस में जाएगी जाएगी जाएगी। अब तो किसी के बाप नहीं रोक सकता। तो ड्रामीरा का कहना है सितारा बनी है सितारों पे चलने के लिए। सितारों पे कैसे चला जाता प्लीज़ कोई बताए नाम में, हमें तो पता नहीं रहा कि सितारों पे चलते भी ये लोग, आसमान में भी चलते हैं ये लोग, आसमान में चमकने लगते हैं। वो तो मर के बाद में चलते हैं लोग सितारों पे, अल्लाह बेहतरीन जाए तो फिल्मी वर्ड से। तो इसके बावजूद सितारों पे नहीं चलाना, ये मर के चल लेगी। अभी पिटबुल उसको खाएगा ना, गोचू के मैं पहले से एक टिप देती हूँ, जो रोज पिटबुल मेंटल गुंडी को मतलब सट्टू डार्लिंग को खाएगा, जब बच्चा कुच्चा वाला रही ना सारा उसके प्लेट में परोस देना, बेटा सारा खा लो, बेजुबान जानवर खाई, थोड़ा पुण्य तो मिलेगा इसको, ऐसे तो इसकी पाप के घड़ा ही भरा हुआ है। तो ड्रामीरा तुम कैस करते करते अब बिग बॉस में पहुंच गई। हाय हाय बिग बॉस नॉक नॉक, मैं आ गई मेंटल को लेके ये वाला हरकत कर रही है। कोर्ट जाते जाते बिग बॉस पहुंच गई, और क्या मांगे तुम लोग, इससे बढ़ के और मांगता क्या तुम लोग। पहले पहले मैंने सोचा था कि मैं एक वेबसाइट बनाती हूँ जहाँ पे इसके रिएक्शन पब्लिश करती हूँ ना, तो फिर आप लोग भी कर सकते हो यार, किसने बनवाना है अगर, मैं तो मिनट में बनवा दूंगी आप लोग के लिए। लेकिन बात ये कि लिखना तो आपको पड़ेगा ना, और जो लोग इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं वो लोग आराम से उर्दू में बोलेंगे, वो आई इंग्लिश कर देगा, लिख देगा, वही वहाँ से कॉपी करके ले जाके वहाँ पेस्ट कर देना खलास। ठीक है, अगर ज़ुबानी बोलेगा तुम और वो इंग्लिश में लिख देगा और फिर तुम उसे वहाँ जाके पब्लिश करवाओगे, वो उसमें और मज़ा है, वो 99% ह्यूमन आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम कैसे कॉपी नहीं करे होंगे, वो तुम्हारा आउन मटेरियल है, आउन सब चीज़ें, आउन सोर्स है। तो ये काम पहले ना मेरे पास पीसी था, अभी नहीं है, मैंने बेच दिया, बताई तो थी आप लोग को कि मैंने बेच दिया है। मेरा एकदम फेवरेट और बेस्ट वाला था i5 मेरा, अभी i7 लेने की सोच रही थी, लेकिन घर जा रही हूँ ना, पैसे मेरे पास पड़े पीसी के, आज भी मेरे पास है, लेकिन अभी मैं घर जा रही हूँ तो फिर जाने का सोच रही हूँ, तो इसलिए नहीं ले रही हूँ, घर जाके वहीं पे लूँगी। अभी मेरे पास घर में कोई पीसी वीसी नहीं है, लैपटॉप है जो दुकान पे पड़ा रहता है ज़्यादा टाइम। अगर वेबसाइट बनाऊँ भी रिएक्शन वाला इसके ऊपर, आराम से इसके जो सच्चाई है जल्द से जल्द बाहर आता रहेगा, जितने लोग आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं उन तक भी पहुंच जाएगा। तो ये औरत के मैं भी पैसा कमा लूँगी ना वहाँ काफ़ी है, क्लिक्स वगैरह मोनेटाइज करवाऊँगी ना, क्लिक वगैरह आएगा, सब कुछ आएगा। मेरे पास एडसेंस भी पड़ा है,
जो है वहाँ पे लगा सकती हूँ मैं आराम से, कई बनी पड़ी है मेरे पास। तो ऐसे होता है, वहाँ पे एडसेंस लगाएगा, वहाँ पैसा भी बने लगेगा मेरा। लेकिन बात सारा यही है कि मेरे पास यहाँ पे भी पीसी नहीं है, लैपटॉप है, वो खुद यूज़ करता है। जब वो घर आता है 11 बजे रात, तो मैं रात भर तो नहीं जाग के बैठूंगी, तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ ऐसा कुछ। लेकिन अगर मैं यहाँ ये वाला करूँ तो इसके भांडा जल्दी फूट जाएगा। और इसके बावजूद ये वेबसाइट की स्टोरी तो छोड़ ही देते, चलो इसको सिर्फ घर की औरतें देखते हैं ना, हम वर्किंग मामाज लोग हैं, इतना नहीं देखते हैं, जैसे कि हाउस वाइफ वगैरह देखते हैं, तो वो तो नहीं जाएंगे आर्टिकल पढ़ने। तो इसके लिए यूट्यूब और टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह बेस्ट है, फेसबुक। तो इसके ऊपर आजकल ये औरत ने पता है क्या किया है, ये टिकटॉक पे अपना वही रंडी रोना, साजन साजन, हस्बैंड की शादी पे मैं कैसे तैयार हुई थी, ब्ला 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 वाला वीडियोस लगा रही है। इसको पता है यूट्यूब पे अब मेरा खलास पत्ता झाड़ हो गया है, अब यहाँ पे मुझे रोए धोए के भी कुछ नहीं बनने वाला है। चलो कोई और तरफ और देश में चल के जीना सीखते हैं। तो ये और देश गई, बोले तो टिकटॉक पहुँची, तो वहाँ पे भी वीडियोस डालने लग गई, साजन साजन कर रही है वहाँ बैठ के ना। तो मैं सोच रही हूँ घर जाऊँगी ना, मैं टिकटॉक पे रिएक्शन दिया करूँगी। हमारे वहाँ पे तो टिकटॉक ऐसे मोनेटाइज हो जाएगा ना, आउट ऑफ कंट्री में टिकटॉक अच्छा खासा पैसा देता है, तो मैं वहाँ पे रिएक्शन दिया करूँगी। कितना मज़ा आएगा ना। जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स है उनके लिए ना आपके भाई साहब इसी चैनल पे पब्लिश कर दिया करेगा वहाँ से उठा के, तो मज़ा आने वाला है। इसकी मैं वहाँ भी बेड़ा गड़क करने का सोच रही हूँ। लेकिन जो घरे चली जाऊँगी ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, बहुत कम टाइम होगा। देखते हैं, सोचेंगे हम, जब बाबा मरेगा बैल बिकेगा तब सोचा जाएगा, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन आइडिया मैं आप लोग को भी दे रही हूँ यहाँ पे। मुझे भी पता है जितना भी रिएक्शन चैनल है कहीं ना कहीं मुझे देखते हैं, लाइव लगाने वाले भी मुझे देखते हैं। चलो तुम लोग की मेहरबानी है, तुम लोग भी वहाँ पे इस पे रिएक्शन दे सकते हो टिकटॉक पे, नॉट ओनली शरीन कमरान। मेरा तो फेसबुक पे भी है, इनके अगर बेइज्जता वाला वीडियो होता है मैं वहाँ पब्लिश करती हूँ फेसबुक पे। गोचू जब तमीज़ के दायरे शलवार में घुसा रहा था ना, मैं उसी पल वहाँ पब्लिश करी हूँ, लोग काफ़ी थूक रहे थे इस पर, तो रील वील सब तैयार करके डाली थी। तो अब इसकी जितनी जितनी तमाशे वाली क्लिप्स है ना, मैं सोच रही हूँ सब उधर ही डाल देती हूँ फेसबुक पे। तो पाकिस्तान में पता नहीं फेसबुक पे करता है कि नहीं। फीजी में तो 3 नंबर लगा और पे कर देगा, उसी टाइम पे करेगा, तुम्हें सिर्फ 3 नंबर लगाना पड़ेगा। और वहाँ पे सबके पास 3 नंबर है, इनकम एंड रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला जो 3 नंबर होता है वो। अरे पता नहीं क्या बोलते, मुझे तो इतना नहीं पता, भूल गई साले के दुनिया में रह के। तो खैरे खैरे कोई बात नहीं, होता है ना, बुढ़ापा आता है तो चीज़ें भूलने लगते हैं हम लोग। तो 3 नंबर लगाएगा तो वहाँ पे भी पेमेंट आए लगी। अब तो मैं घरे जाके बहुत सारा पैसा कमाएगा, अमीर होके आऊँगी पाकिस्तान, फिर पैसे ऐसे उड़ाऊँगी, फिर मैं बोलूँगी सोशल मीडिया की पैसा पाकिस्तान में उड़ाओ, गाना गाऊँगी। तो मेंटल तुम क्या सोच रही हो, तुम अपना बोरी बिस्तर लेके टिकटॉक पे गई हो तो कोई नहीं आएगा। मैं सब रिएक्शन चैनल से यही सजेस्ट करती हूँ कि भाई तुम लोग भी जाओ टिकटॉक पे, वहाँ इस पे रिएक्शन दो, वहाँ पे वो अपना बोरी बिस्तर लेके पसार के रोना शुरू करिए, वहाँ भी इसके बेड़ा गड़क करते हैं। लेट्स गो टू टिकटॉक, अगर तुम लोगों के अच्छा लगे तो। मेरी आईडी वहाँ पे बनी पड़ी है, लेकिन मैं अपने मोबाइल में नहीं करती हूँ टिकटॉक ना, लैपटॉप पे ही हुआ पड़ा है। तो देखते हैं क्या क्या करेंगे, इसके बेड़ा गड़क ही करूँगी मैं। ये कहाँ तक बच के जाएगी, कितना छुपेगी, कितना पछताएगी, पछताती रहेगी। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।